हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो श्रीमद् भागवतम स्कंध प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय हम पढ़ रहे थे, और दूसरा अध्याय का 14 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। अभी जो आज जो श्लोक हम पढ़ेंगे, इन श्लोकों में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आज के जो हम पढ़ने वाले हैं। इनमें भगवान इसमें सुत गोस्वामी कुछ ऐसे श्लोक बता रहे हैं जिससे पता चलेगा भक्ति के अलग अलग स्तर क्या है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, किस तरह भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं। श्रद्धा, फिर श्रद्धा के बाद साधु संग, फिर भजन, भजन क्रिया करने से क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होता है, उससे क्या आता है, निष्ठा आती है, रुचि आती है। इस तरह जो भक्ति के स्तर हैं वो सब आज के जो श्लोक है इसमें ये सब पढ़ने से थोड़ा पता चलेगा। हम शुरू करते हैं। ओके। यद यदनुध्यासिनः युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम् छिन्नन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। तो कर्म की बंधी हुई ग्रंथि मतलब अटैचमेंट्स, आसक्तियां हैं, कैसे काट रहा है, भगवान को स्मरण करते हुए। अतः ऐसा कौन होगा जो उसके संदेश को नहीं ध्यान देगा। भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उसके बारे में बहुत अच्छा है कि भौतिक तत्व के जब संपर्क में आते हैं तो उसके साथ हमारे एक अटैचमेंट हो जाता है, एक आसक्ति हो जाती है। तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस आसक्ति को तोड़ना पड़ता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, तो टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती है। इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बनाता है। तो आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य, हमेशा अगर हम भगवान के कार्य में लगे रहेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, तो ये आध्यात्मिक बना देता है। तथा सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है और अंततः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। अतएव भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है। तो भौतिक जगत से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है, मतलब वो तो अपने आप हो जाता है। नहीं, भक्ति करने से अपने आप भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है, मेहनत नहीं करना पड़ता अलग से। जिस तरह एक ग्लास है, उसके अंदर हवा भरी हुई है। एक ग्लास है, उसके अंदर खाली है, मतलब उसके अंदर हवा भरी हुई है। तो उसकी हवा को निकालना है ग्लास की, तो क्या करना चाहिए, वैक्यूम कुछ लेना पड़ेगा। कुछ अलग अलग तरीके हम बहुत सारे अपना सकते हैं उस ग्लास की हवा निकालने के लिए। लेकिन सिंपल तरीका, उसमें पानी डाल दो, हवा निकल जाएगी। तो इस तरह भक्ति करने से भवबंधन से मुक्ति अपने आप हो जाती है, मेहनत नहीं करना पड़ता अलग से सेपरेट। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति निश्चित नहीं होती, इससे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना होता है। केवल ज्ञान 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 आध्यात्मिक ज्ञान है, फायदा नहीं होगा। भक्ति का लेप उसके ऊपर चढ़ाना, ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है। ज्ञान के साथ भक्ति अगर होगी तो फायदा होगा, जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। भक्ति से लेपित, अगर किसी भी चीज को हम भक्ति से लेपित कर देते हैं,
कर्म को करेंगे तो कर्म योग बन जाएगा, ज्ञान को करेंगे तो ज्ञान योग बन जाएगा। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाले हैं, अपितु तो भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाले हैं। तो शुद्ध भक्ति फिर ज्ञान कर्मादनावर्तन, ज्ञान और कर्म से परे होती है, लेकिन ज्ञान और कर्म के स्तर पर उसको भक्ति से लेपित कर देना चाहिए। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति के ऊपर है, उसे भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। दूसरा श्लोक ये भी महत्वपूर्ण अच्छा श्लोक है। शुश्रूषो श्रद्धानश्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। इसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और जो कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवत गीता के 16 अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निरंतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर भगवान की इच्छानुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने की खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवीय अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवान भगवत धाम जाने के इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं, वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। तो भगवान के धाम जाना है तो भगवान के सेवकों को के माध्यम से होता है, और भगवान के सेवक, भगवान के जो भक्त हैं, वो भगवान की तरफ प्रेरित करते हैं, लेकिन खुद ये नहीं बोलते कि हम ईश्वर हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु जब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगे थे, वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का घोर विरोध करते थे। यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे, भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलवाते हैं। ईश्वर का दास ईश्वरी चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। तो भगवान के भक्त किस क्या करते हैं? ईश्वरीय चेतना, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसको उपयोग करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है,
और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने का उत्सुक हो। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान के बारे में सुनने की महत्ता को बताता है। अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदो नोति सुहृत्सताम्। तो शृण्वताम सुगत, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। तो भगवान हृदय में है, तो हृदय में भगवान क्या करते हैं, जो भोग की इच्छा है, भौतिक भोग इच्छा है, भौतिक इंजॉयमेंट की इच्छा है, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। किसके किसके हृदय से हटाते हैं? जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा करने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो जो भगवान की कथा अच्छे से सुनता है, श्रवण करता है, भगवान उसके हृदय से भगवान उसके हृदय से ये भौतिक भोग की इच्छा को शुद्ध कर देते हैं, उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। और भगवान की कथा सुनना सुनाना अपने आप में बहुत पुण्यप्रद है। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं, अतः जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री कृष्ण अपने शिक्षाष्टक में विशिष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान पर हम इतने दयालु हैं भगवान हम पर इतने दयालु है कि वह हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। तो हम भगवान के धाम से आए हैं, तो अब वापस हमारे अंदर तो भगवान के धाम जाने की उतनी इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान के अंदर हमें वापस बुलाने की ज्यादा इच्छा है। हमसे ज्यादा इच्छा भगवान की इच्छा है, करे वापस आ जाए। किंतु हमें केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहते हैं श्री कृष्ण सब तरह से उनकी सहायता करते हैं। अगर कोई वापस जाना चाहता है तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। एक सिस्टम आता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कोई कब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं, इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से हमारी सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। तो भगवान के धाम जाने के लिए व्यक्ति को शुद्ध होना पड़ेगा। अब शुद्ध है नहीं हम, लेकिन इसमें भगवान कैसे सहायता करते हैं? अगर कोई हम भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान का नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, तो वो भगवान का नाम हमारे हृदय को शुद्ध कर देता है। भगवान का नाम लेने से हम शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। तो इस तरह भगवान सहायता करते हैं। तो,
कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से इसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुड़ जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वो विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। तो हृदय से सारे मस्तिष्क दूर हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं? पहले तो इससे पहले बताया था भगवान का नाम करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा। अब उसका एक और पार्ट बताया, भागवत के माध्यम से होता है, भगवान का कथा श्रवण करने से। ऊपर में बताया था श्रवण करने से, कि अगर हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान हमारे हृदय को शुद्ध कर देंगे। तो क्या श्रवण करें? तो सबसे सरल तरीका उसका क्या है? भागवत को श्रवण करें। तो यहाँ पे बताया, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये श्लोक कम से कम याद होना चाहिए सभी को। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो इस तरह भगवान का श्रवण करने से हृदय शुद्ध हो जाता है। तो क्या श्रवण करे? भागवत श्रवण करे। नष्ट प्रायेषु अभद्रते। तो इस तरह भागवत की कक्षाओं में कैसे करना है भागवत का श्रवण? नित्यम भागवत से, रोज करना है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार भागवत का श्रवण किया उसके बाद फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो रोज अगर हम भागवत का श्रवण करेंगे नित्य रूप से, तो नित्यम भागवत सेवा, रोज भगवान का श्रवण करने से भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो भगवती उत्तम श्लोके, तो भगवान का नाम एक उत्तम श्लोक है। और भगवान के बारे में श्रवण करने से क्या हो गया? भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जो भगवान के प्रति हमारी भक्ति है वो कैसी हो जाएगी? निष्ठावान हो जाएगी, नैष्ठिकी। एक मिनट जस्ट। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित, तो भागवत का श्रवण करना है कैसा? नियमित रूप से, नित्यम भागवत सेवया। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जो दुख है लगभग नष्ट हो जाएंगे और उन पुण्य श्लोक भगवान के अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भक्ति हमारी किस तरह हो जाती है? सुदृढ़ हो जाती है, निष्ठावान हो जाती है। यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्ति भागवत, एक होता है भक्त ग्रंथ भागवत। तो ग्रंथ भागवत तो भागवत ग्रंथ है, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, इस तरह 12 स्कंद का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ भागवत है। और दूसरा है व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत कौन है? जो उस ग्रंथ को अपने जीवन में पालन कर रहा है, तो वो है व्यक्ति भागवत। तो भक्त भागवत और व्यक्ति भागवत, ये दोनों का जब हम इस तरह सेवा करेंगे तो क्या होगा? हृदय शुद्ध हो जाएगा और भक्ति। तो भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरे व्यक्ति भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शब्द भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है। भागवत ग्रंथ या भागवत व्यक्ति अभिन्न है और दोनों में कोई अंतर भी नहीं। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्री नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क तथा उनका झूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति से ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भागवतों की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है
वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होगी। तो ग्रंथ भागवत की सेवा करना चाहिए, व्यक्ति भागवत की सेवा करना चाहिए। तो सेवा करने से क्या होगा, किस तरह हृदय शुद्ध होगा, तो उसके बारे में एक और श्लोक, नया श्लोक बताया। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयाश्च ये चेत एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाए, तो ऊपर में बताया था ना कि भक्तिर्भवति नेष्ठ की, हृदय भक्ति निष्ठावान हो जाएगी। तो इस तरह भक्ति देवी जब हृदय में स्थापित हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से काम, इच्छा, लोभ हृदय से लुप्त हो जाएंगे। तो इनका रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा हमारे शरीर, हमारे ऊपर से। तब भक्त सतुगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाएगा। और सतुगुण में जब आएगा, उस सतुगुण में वो सुखी रह सकता है, कष्ट नहीं मिलेगा। जब तक रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होगा, व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। तो यहाँ पे बताया, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जब कम हो जाता है, तो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव के कम होने से सत्वगुण में व्यक्ति स्थित हो जाता है। और जब व्यक्ति सत्वगुण में आ जाएगा, तो वो सुखी रहेगा। जब तक रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रहेगा, बहुत सारी इच्छाएं रहेगी, आकांक्षाएं रहेगी, तृष्णा है, वो कष्ट पाएगा व्यक्ति। सत्वगुण में आने से शांत हो जाएगा, खुश रह पाएगा। अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की अवस्था अटल भक्ति में स्थित होने होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपि मिश्रित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों को पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने की ओर अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। तो एक उत्तर है कि भगवान का जो भक्त है सतुगुण में रहता है, और सतुगुण में रहता है तो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। और जो भगवान का भक्त नहीं है, कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, एजुकेटेड क्यों ना हो, वो हानि पहुंचाएगा, लोगों को कष्ट देगा। भक्त ना तो मूर्ख होता है, न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। तो व्यक्ति बहुत रजोगुण तमोगुण में है, लेकिन उसने बहुत अच्छा वैष्णव ड्रेस पहन लिया है, तो भी आ, उसका स्वभाव तो रहेगा रजोगुण तमोगुण का। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। तो गुण की दृष्टि से भक्त और भगवान एक समान होते हैं। तो इस तरह जो व्यक्ति सतुगुण में आ जाता है, तो सतुगुण में आने से क्या होता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष जाए थे। तो ये जितने भी श्लोक अभी चल रहे हैं ना, सब सीक्वेंस में है। तो पहला था श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण, भगवान के बारे में अगर श्रवण करते हैं तो हृदय शुद्ध होता है। तो फिर कैसे श्रवण करें, क्या श्रवण करें, उसके बारे में नेक्स्ट श्लोक था। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से क्या करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए। भागवत करने का श्रवण करने से भक्ति में हम हमारी निष्ठावान भक्ति हो जाती है। अभी हमारी भक्ति कैसी है, कोमल भक्ति है। कभी जब करते, कभी नहीं करते, कभी इसको पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते, ऊपर नीचे होता है। लेकिन भागवत नित्य रूप से भागवत अगर रेगुलरली पढ़ेंगे, तो हमारी भक्ति हो जाएगी, निष्ठावान हो जाएगी। निष्ठावान मतलब वही पत्थर की लकीर, पत्थर पे लकीर जब हो जाती है।
पत्थर पे लकीर जब आ जाता है तो मिटती नहीं आसानी से। तो इस तरह निष्ठावान भक्ति, तो वो कैसे होगा? नित्य रूप से भागवत का श्रवण करने से, सेवा करने से, भागवत सेवा करने से। फिर उससे भागवत सेवा करने से क्या होगा? रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा। और रजोगुण तमोगुण का प्रभाव करने से व्यक्ति खुश रह पाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो शुद्ध सत्वगुण में आ गया है, तो अब उसे भगवत तत्व विज्ञान को वो अच्छे से समझ पाएगा। भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। भगवत गीता में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है। ठीक इसी बात की उपर्युक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही सही या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। और जो ही वह यह समझ लेता है कि उससे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, तो ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो। दूसरे शब्दों में, जब यह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द शुद्ध सत्व, तो ये जो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीन गुणों के अनुसार है। जो ब्राह्मण होता है सत्वगुण में रहता है, क्षत्रिय होता है रजोगुण में होता है, वैश्य होता है रजोगुण और अ, तमोगुण का मिश्रण रहता है, और शूद्र तमोगुण में रहता है। अन्य सारे लोग जो सत्व गुण में नहीं है, या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। तो कम से पहले ब्राह्मण के गुण मतलब सत्वगुण में आने की आवश्यकता है। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। फिर सत्वगुण में आना भी परम लक्ष्य नहीं है। भक्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। तो ब्राह्मणों से ऊपर क्या है? वैष्णव है। सत्वगुण से ऊपर भी है शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है, वो ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है। वसुदेव अवस्था मतलब शुद्ध सत्वगुण। तो एक जनरल जो सत्वगुण होता है, अगर हम बोलते कोई व्यक्ति सत्वगुण में, तो सत्वगुण, जनरल सत्वगुण में उसमें कुछ कुछ रजोगुण तमोगुण रहता है। लेकिन जब बोलते हैं वसुदेव दिव्य शुद्ध सत्वगुण, तो फिर मतलब प्योर सत्वगुण है, उसमें थोड़ा रजोगुण तमोगुण का कोई वो नहीं है, ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्राओं के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्ध अवस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। नेक्स्ट, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो
तो इस तरह सत्वगुण में आने से सजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा। भक्ति करने से फायदा क्या होगा? भिद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि मतलब गांठ बोलते हैं, ग्रंथि मतलब तो हृदय की गांठ। हृदय में कुछ ग्रंथि है, गांठे है, या आसक्ति बोल सकते हैं, अटैचमेंट, और जो जो संशय है, डाउट्स है, ये सब मुक्त हो जाएंगे। हृदय की गांठ भिद जाती है ना, हृदय की गांठ टूट जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहां तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकतावादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते, किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न है। बहुत से अन्य सिद्धांत भी है, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है, वो परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित उदित होता है, जो ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर जाता है। तो हृदय में अंधकार है भौतिक कल्पनाओं का, और जब कृष्ण रूपी हृदय सूर्य उदित होता है, मतलब भगवान कृष्ण के बारे में जब हम श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो सूर्य हमारे हृदय में उदित होता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा के से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते थे। गीता में श्लोक आता है, उसमें भगवान कहते नाशयामी आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते मैं अपने हृदय भक्तों के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। तो ज्ञान का दीपक जब भगवान जला देंगे, तो दीपक जब जलाएंगे तो दीपक से प्रकाश होगा, प्रकाश आएगा तो अंधकार चला जाएगा। तो अज्ञान का अंधकार भगवान अपने भक्तों के हृदय से हटा देते हैं। अतः भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्ति उनकी दिव्य प्रेमाभि में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय से अंधकार हटाने का दायित्व खुद लेते हैं कि भक्त भगवान के बारे में श्रवण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो भगवान उसके हृदय को शुद्ध करते हैं। ये अपने आप प्रोसेस, इधर भगवान के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं, हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाता है। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता, तो चूंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतः उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय ज्ञान कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है, जो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रमाणित होता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि इसे ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट ही न हो, जो परम पूर्ण का क्षुद्र स्फुलिंग मात्र है, और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों को अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही सही विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। तो हम भौतिक भौतिक जगत में है, मतलब भौतिक पदार्थ, और हम है आत्मा, और हम है भौतिक पदार्थ। उसकी गांठ मतलब शरीर और आत्मा के बीच में एक आसक्ति है, तो उसकी गांठ वो कौन? भगवान तोड़ देते हैं, है ना। हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, आसक्त है। वैसे दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों बहुत आसक्त हो गए बहुत सालों से, जीवन भर इस तरह साथ रहने के कारण। एक बार हमारा एक भक्त था, वो हॉस्पिटल गया था डेंटिस्ट के पास,
तो एक डेंटिस्ट के पास गया, उसके एक दांत में दर्द हो रहा होगा, तो डेंटिस्ट के पास गया, दांत को दिखाया, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, आपका ये दाढ़ को निकालना पड़ेगा, दांत ये खराब हो गया, इसको निकालना ही पड़ेगा। तो उसने बोलिए ठीक है, मैं निकाल दीजिए। तो उसने बोल दिया निकाल दीजिए। तो उसने सोचा नहीं कि निकाल दीजिए बोलना आसान है। तो फिर वो डेंटिस्ट आया अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके, उसने व्यक्ति को लिटाया, अंदर से उसके दांत को पकड़ा और जिसे ही खींचा, क्योंकि वो दांत शरीर के अंदर मसूड़ों से चिपका हुआ है, वो लगा हुआ है। तो वैसे तो अलग है, दांत को अलग कर सकते हैं हम मसूड़ों से, अलग है, लेकिन वो बहुत आसक्त है, दोनों जुड़े हुए हैं, बचपन से जुड़े हुए हैं जब से जा। तो इस तरह आसक्ति के कारण जैसे वो दांत को निकालने गया, बहुत तेज दर्द हुआ। वो व्यक्ति चले तो बोल दिया हाँ निकाल दीजिए आप, वो चिल्लाने लगा नहीं नहीं नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं निकालिए, छोड़ दीजिए, मुझे तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो इस तरह जब आसक्ति आसक्ति टूटती है ना, तो बहुत कष्ट होता है। दोनों के बीच में बहुत अटैचमेंट था, और अटैचमेंट को दांत और जो मसूड़े हैं उनके अटैचमेंट को जब हटाया जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, कष्ट होता है। इसी तरह शरीर और आत्मा, हम अपने आप को, हमारा आत्मा शरीर के अंदर है, और अंदर अंदर रहने के कारण हम अपने आप को शरीर ही समझ लिया है। तो वो आसक्ति इतनी इतनी दृढ़ हो गई है कि अब उसको अलग करना है, मतलब बहुत मेहनत लगेगी, और आर्टिफिशियली कोई प्रयास कर सकता है तो बहुत कष्ट होगा। लेकिन जब नेचुरली प्रयास करेगा, भक्ति प्रोसेस के माध्यम से, ये ग्रंथि ग्रंथि को निकालने का प्रयास करे, वो आसानी से खुल जाएगी, मेहनत, कष्ट नहीं होगा, अपने आप व्यक्ति हृदय शुद्ध होगा, आत्मा के स्तर पर आ जाएगा, अपने आप को शरीर में आत्मा समझने लगा, और वो ग्रंथि टूट जाएगी, जो अटैचमेंट है आसक्ति से हट जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि भगवान वो आसक्ति खोल देते हैं, आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। और भगवान जब खोलते हैं, भक्ति के प्रोसेस के माध्यम से करते हैं, तो फिर कष्ट नहीं होगा। दूसरे किसी तरीके से करेंगे तो बहुत कष्ट होगा। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव जो ही ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के सारे बादल तुरंत छट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है, सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करते हुए भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है, और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता है। किंतु जो यह भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनिम। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तो प्रमुदित मतलब प्रकृष्ट रूपेण मुदित, अच्छे पूर्ण रूप से प्रसन्न करने वाली आत्मा को। हमारा आत्मा भौतिक जगत में प्रसन्न होता ही नहीं, हम कुछ भी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, अलग अलग प्रकार से शरीर के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कुछ करने का। तो क्या आत्मा को हम शरीर ही समझ लिया, इसलिए आत्मा शरीर के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। इस तरह जब आध्यात्मिक प्रोसेस, भगवान की भक्ति जो कि आध्यात्मिक है, इसके माध्यम से जब प्रयास करेंगे, तो वो आत्मा पूर्ण रूप से वो हो जाएगी। यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है, और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समकालिक स्वरूप है। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए के अंश, भिन्न अंश है। तो भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप तथा देवता की इति है। वे इन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं, जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती, जितनी कि व्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है।
इस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परा पुरुष एक याश्च धत्ते इत्यादये हरिविरिञ्चित हरिति संज्ञः श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनो नृणां स्युः। तो ये आखिरी श्लोक है, इसके बाद हम एंड कर देंगे। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहले जैसा यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूपों में की जाए, उनकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है, बलदेव के बाद संकर्षण, के बाद नारायण, नारायण के दूसरे संकर्षण, इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। विष्णु तथा सत्वगुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्म रजस के विग्रह है और शिव तमस के, ये तीनों भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभाज्य है। विष्णु के सत्वगुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप विष्णु की पूजा करके विविध रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों से में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए, तो जीव और भगवान में क्या अंतर है, बीच में माया है, तो जीव माया के वशीभूत हो जाते हैं, बट माया कभी भगवान को अपने वश में नहीं कर पाती। ऐसे जीव भौतिक जगत में स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के तीन गुणों में फंस जाते हैं। फलस्वरूप जीवों की विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलना रहना पड़ता है। उस भौतिक जगत का बंदीगृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सज्जित होता है पर एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती है। किंतु जहां तक इस बंदी ग्रह की देखभाल का प्रश्न है वो विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है। इस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी ग्रह की देखभाल की जाती है। अतः जो भी व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी ग्रह से छूटना चाहता है उसे इसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी ग्रह जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव की इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता, केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। कल से हम 24 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे और कल हमारा यह अध्याय पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण की जय।